पूस की रात हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का नाम उस लेखक के रूप में लिया जाता है जिसने समाज की सच्चाइयों को बिना किसी आवरण के सामने रखा। उनकी कहानियां केवल साहित्य नहीं बल्कि उस समय के भारतीय गांवों और किसानों का जीवंत चित्रण है। प्रेमचंद की कलम ने अमीर गरीब का फर्क, शोषण और समाज की असमानताओं को सजीव कर दिया। उनकी कहानियों में हम गांव की मिट्टी की गंध महसूस कर सकते हैं। उनमें खेत, खलिहान, चौपाल, झोपड़ी, बैल और सबसे महत्वपूर्ण गरीबी और मजबूरी में जीता इंसान सब जीवंत हो उठते हैं। पूस की रात प्रेमचंद की ऐसी ही कालजयी कहानी है। यह केवल एक गरीब किसान की दास्तान नहीं बल्कि पूरे भारतीय किसान वर्ग की व्यथा है। यह कहानी बताती है कि गरीबी किस तरह इंसान को पल पल मारती है और किस तरह एक मेहनतकश इंसान सारी कोशिशों के बावजूद सर्द रात में अकेला रह जाता है। गांव और किसान का जीवन। यह कहानी लगभग 100 वर्ष पुराने भारतीय गांवों के जीवन पर आधारित है। उस समय गांव की तस्वीर आज जैसी सुविधाओं वाली नहीं थी। गांवों में बिजली नहीं थी। किसान बैल और हल के सहारे खेत जोतते थे। ज्यादातर किसान कर्ज में डूबे रहते थे। महाजन और जमींदार उनकी मेहनत का पूरा फल छीन लेते थे। खाने को दाल रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। गर्म कपड़े तो दूर, गरीब किसान तन ढकने लायक कपड़ा भी जुटाने के लिए तरसता था। गांवों की रातें खासकर पूस के महीने में जानलेवा ठंड से भरी होती थीं। ठंडी हवाएं हड्डियां तक चीर देती, खेतों पर पाला जम जाता और कई बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती। ऐसी ही परिस्थितियों में हमारा नायक हल्कू जी रहा था। हल्कू का परिचय। हल्कू एक साधारण किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन भर वह खेतों में जान तोड़ मेहनत करता। गर्मियों की तपती धूप हो या बरसात कीचड़ में फंसना, हल्कू हर मौसम झेलता। लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी भी उसके हाथों में नहीं आता। महाजन और जमींदार उसका खून चूस लेते। कभी बीज के लिए कर्ज लेना पड़ता तो कभी उधार का अनाज। और जब फसल तैयार होती तो उसका बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता। घर पर उसकी पत्नी मुन्नी और एक वफादार कुत्ता जबरा ही उसके साथी थे। मुन्नी भी उसकी गरीबी में बराबर की भागीदार थी। उसने भी अभावों में जीना सीख लिया था, लेकिन वह चाहती थी कि पति कम से कम अपनी जान की हिफाजत तो करे। मुन्नी का स्वभाव। मुन्नी समझदार और सीधी सादी औरत थी। वह जानती थी कि गरीबी उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह चाहती थी कि कम से कम सर्दियों के लिए उनके पास एक कंबल हो। वह अपने पति से प्यार करती थी और चाहती थी कि हल्कू पूरी रात खेत में ठंड से न जमे। मुन्नी का गुस्सा असल में चिंता का रूप था। वह जानती थी कि गरीबी इंसान को खा जाती है, लेकिन उसका दिल अपने पति के लिए धड़कता था। ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी की दीवारों से हवा अंदर आ रही थी। मुन्नी चूल्हे के पास बैठी आग ताप रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। हल्कू दरवाजे के पास बैठा था। उसके हाथ में बीड़ी थी जिसे वह बार बार सुलगाने की कोशिश कर रहा था। मुन्नी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें खेत की चिंता है या तंबाकू की? हमेशा तंबाकू की पत्तियां लेने की धुन सवार रहती है, और इस ठंड में खेत पर बिना कंबल के जाओगे? हल्कू ने हंसकर कहा, अरे मुन्नी, अब तक तो बिना कंबल के ही खेतों की रखवाली करता आया हूं। इस बार भी कर लूंगा। जबरा है ना मेरे साथ, वो भी पहरा देगा। मुन्नी ने और गुस्से से कहा, जबरा पहरा देगा या तुम्हें बचाएगा? जानवर बेचारा खुद ठंड से कांपेगा। और तुम हमेशा मजाक उड़ाते हो। ठंड मजाक नहीं होती हल्कू। हल्कू चुप हो गया। वह जानता था कि मुन्नी सही कह रही है, लेकिन गरीबी की मार ऐसी थी कि वह कंबल खरीदने के लिए कुछ कर ही नहीं सकता था। गांव की रात। झोपड़ी से बाहर गांव अंधेरे में डूबा था। कहीं कहीं घरों से अलाव की रोशनी झलक रही थी। लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके थे, लेकिन हल्कू जैसे किसानों को घर में आराम से सोने का अधिकार नहीं था। फसल पक चुकी थी। खेतों की रखवाली करना जरूरी था। अगर जानवर खेत में घुस जाते तो
तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। हल्कू का मन उदास था, लेकिन मजबूरी उसे खेत पर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। जबरा का साथ हल्कू ने खेत की ओर कदम बढ़ाए। साथ में उसका कुत्ता जबरा था। जबरा साधारण कुत्ता था, लेकिन बेहद वफादार। वह हल्कू के साथ हर जगह जाता था। खेतों में काम करते वक्त उसके साथ रहता, झोपड़ी पर पहरा देता और रात को पहरेदारी में हल्कू का साथी बनता। झोपड़ी पर पहरा देता और रात को पहरेदारी में हल्कू का साथी बनता। आज की ठंडी रात में जबरा का साथी हल्कू के लिए सहारा था। खेत की ओर यात्रा। रात का समय था। आकाश में ठंडी चांदनी बिखरी थी। खेतों पर ओस गिर रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हल्कू का शरीर कांप रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये कैसी ठंड है, अब तो लगता है हड्डियां जम जाएंगी। जबरा उसके आगे आगे दौड़ रहा था। उसकी सांसें भी ठंड में भाप की तरह बाहर निकल रही थीं। हल्कू के कदम भारी थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर खेत की रखवाली न करे तो सारी फसल चौपट हो जाएगी। खेत में आग का उजाला। हल्कू जैसे ही खेत पर पहुंचा, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। आलू की फसल हल्की चांदनी में झिलमिला रही थी। दूर दूर तक कोहरे की सफेद चादर फैली थी। पाले की ठंडक पैरों को चीर रही थी। हल्कू ने सूखी घास और पत्तियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की। कई बार फूंक मारने के बाद चिंगारी भड़की और छोटी सी लौ दिखी। धीरे धीरे घास सुलगने लगी। जब आग जली तो हल्कू ने राहत की सांस ली। उसने खुद को आग के पास खड़ा किया और हाथ सेंकते हुए बोला, वाह, अभी थोड़ी राहत मिली, नहीं तो लगता था कि आज तो हड्डियां चटक जाएंगी। जबरा भी आग के पास बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, आग के बिना हम दोनों ठंड से मर ही जाते। ठंडी हवा का हमला, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। हवा इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में आग बुझने लगी। हल्कू ने जल्दी जल्दी और घास पत्ते डाले, लेकिन आग टिमटिमाते दिए की तरह बुझती बुझती रह गई। हल्कू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाय राम, ये ठंड तो जान ही ले लेगी। उसके पैरों की उंगलियां सुन्न होने लगीं। हाथ भी कांप रहे थे। जबरा की मासूमियत। जबरा आग बुझते ही हल्कू की गोद में घुस आया। उसने अपनी नाक हल्कू की छाती में छुपा ली। हल्कू हंस पड़ा। अरे जबरा, तू भी कांप रहा है, चल दोनों मिलकर सह लेंगे। तू भी बेचारा इंसान ही लग रहा है। उसने जबरा को सहलाया। जबरा पूंछ हिलाकर उसके सीने से और चिपक गया। ठंडी रात का दर्द। रात गहराती जा रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की सनसनाहट और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। हल्कू बार बार नींद से लड़ता। वह खुद से कहता, नहीं, सोना नहीं है। अगर सो गया तो खेत पर जानवर आ जाएंगे, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि जागे रहना मुश्किल हो रहा था। हल्कू के विचार। ठंड से कांपते हुए हल्कू के मन में तरह तरह की बातें आने लगीं। वह सोचने लगा, कैसा जीवन है मेरा। दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी तन पर ढंग का कपड़ा नहीं। मुन्नी सही कहती है, मुझे कंबल खरीदना चाहिए था, पर क्या करता। महाजन का कर्ज सिर पर है और पेट की भूख भी तो मिटानी है। वह आकाश की ओर देखता और सोचता, हे भगवान, क्या यही इंसान का जीवन है। मेहनत करने वाले के हिस्से में भूख और ठंड ही क्यों आती है। आग का बुझना। धीरे धीरे आग पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा हो गया। हल्कू ने आग को फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन अब घास और पत्तियां पूरी तरह गीली हो चुकी थीं। उसने हार मानकर कहा, लगता है आज बिना आग के ही रात गुजारनी पड़ेगी। जबरा हल्कू की गोद से निकलकर खेत के किनारे चला गया। उसने 2-3 बार भौंककर जैसे हल्कू को सचेत किया कि कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए। नींद और ठंड की जंग। हल्कू खेत की मेड़ पर बैठा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगीं
वह बुदबुदाया, काश ये ठंडी हवा रुक जाए, बस थोड़ी गर्मी मिल जाए। और फिर वह वहीं मेड़ पर लेट गया। जबरा भी आकर उसके पास लेट गया। दोनों एक दूसरे की गर्मी में सहारा खोजने लगे। हल्कू नींद और ठंड की जंग हार गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। खेत में हलचल। रात का एक पहर बीत चुका था। पास के खेतों से बैलों की आवाजें आ रही थीं। कुछ जानवर खेत की ओर बढ़े, लेकिन हल्कू गहरी नींद में था। जबरा ने हल्की सी भौंक दी, लेकिन फिर वह भी चुप हो गया। खेत की रखवाली करने वाला किसान और उसका साथी दोनों ही ठंड से जूझते जूझते नींद में डूब गए थे। सुबह की पहली किरण रात कब बीती, यह न हल्कू को पता चला, न जबरा को। सुबह की हल्की किरणें खेतों पर बिखरने लगीं। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। गांव के कुछ किसान अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़े। सबके चेहरे पर ठंड की मार साफ झलक रही थी। कोई शाल ओढ़े था, कोई पुराने कंबल में लिपटा। लेकिन हल्कू, वह तो खेत की मेड़ पर पड़ा था, मानो पत्थर हो गया हो। उसकी सांसें धीमी थीं, चेहरा बिल्कुल पीला। जबरा भी उसके पास ही गोल होकर पड़ा था, जैसे पूरी रात उसने भी हल्कू के साथ ठंड झेली हो। खेत की हालत जैसे ही गांव वाले खेत में पहुंचे, सबकी नजर आलू की फसल पर पड़ी। पूरा खेत पाले से सफेद हो चुका था। पत्तियां सिकुड़कर झड़ गई थीं। ताजगी और हरियाली की जगह अब बर्बादी का मंजर था। एक किसान ने हैरानी से कहा, अरे ये क्या, सारी फसल तो पाले में झुलस गई। दूसरे ने दुखी स्वर में कहा, अब बेचारा हल्कू क्या करेगा, मेहनत की कमाई तो सब यहीं मिट्टी में मिल गई। हल्कू की हालत, किसानों ने देखा कि हल्कू पास ही पड़ा है। कोई बोला, लगता है बेचारा रात भर ठंड से कांपता रहा और आखिरकार थक कर यहीं सो गया। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़ा और हल्कू को हिलाकर जगाने लगा। उठ हल्कू, खेत देख, सब बर्बाद हो गया। हल्कू धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखों में नींद और कमजोरी भरी हुई थी। वह हक बकाकर बोला, क्या हुआ, खेत में जानवर तो नहीं घुसे? किसान हंसी और दुख भरी आवाज में बोला, जानवर कहां से आते, यहां तो खुद आसमान ने हमला कर दिया। देख, पाला पड़ गया और पूरी फसल चौपट हो गई। हल्कू ने सिर उठाकर खेत देखा। उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने बुदबुदाया, तो सारी मेहनत खत्म, दिन रात की कमाई सब चला गया। जबरा की मासूमियत। जबरा ने जैसे हल्कू की पीड़ा समझी। वह खड़ा होकर भौंकने लगा, जैसे कहना चाहता हो, मालिक, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं भी असहाय था। हल्कू ने जबरा को गले से लगाया और धीरे से कहा, तू ही मेरा सच्चा साथी है, बाकी सब तो किस्मत के हाथ है। हल्कू के मन की पीड़ा। हल्कू का मन टूट चुका था। उसने सोचा, अब घर जाकर मुन्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने बार बार कहा था कि कंबल ले लो, पर मैंने नहीं लिया। आज न खेत बचा, न हमारी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वह जानता था कि रोने से कुछ नहीं होगा। गरीब किसान के लिए दुख और संघर्ष रोज का साथी होते हैं। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग हल्कू को दिलासा देने लगे। कोई बोला, हिम्मत रख भाई, अगली बार देखना, भगवान दया करेगा। कोई और बोला, हम सबकी हालत एक जैसी है, यह ठंड सबको मार रही है, तू अकेला नहीं है। हल्कू ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, गरीब की तकदीर ही यही है, मेहनत करो और बदले में ठंड, भूख और बर्बादी पाओ। कहानी का चरम। हल्कू ने खेत की ओर आखिरी नजर डाली। उसके चेहरे पर थकान और निराशा का सागर था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक कठोर सच्चाई भी झलक रही थी। वह बोला, अब चाहे जितनी मेहनत कर लूं, हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। फसल महाजन और पाले के बीच पिस जाती है। किसान की जिंदगी तो जैसे भगवान ने सिर्फ दुख झेलने के लिए बनाई है। जबरा उसके पैरों में बैठा रहा। हल्कू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल जबरा, अब घर चले, जो होना था हो गया। हल्कू का घर लौटना। सुबह का समय था। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था।
खेत की मेड़ पर खड़ा हल्कू बार बार अपने खेत को देख रहा था। आंखों के सामने सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। उसने जबरा की ओर देखा और थके हुए स्वर में कहा, चल जबरा, अब यहां खड़े रहने से क्या होगा? खेत तो बर्बाद हो ही गया। जबरा भी उसकी मनस्थिति समझता हुआ धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हल्कू की चाल भारी थी, जैसे पैरों में सीसा भर गया हो। हर कदम के साथ उसके दिल पर गरीबी का बोझ और बढ़ता जा रहा था। झोपड़ी का दृश्य। जब हल्कू अपनी झोपड़ी पर पहुंचा तो देखा कि मुन्नी चूल्हे के पास बैठी थी। वह रात भर शायद सो ही नहीं पाई थी। आंखें लाल थीं, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने हल्कू को देखा तुरंत पूछा, क्यों जी, रात कैसे कटी? फसल सुरक्षित है ना? हल्कू ने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। धीरे से बोला, मुन्नी, सब खत्म हो गया। पूरी फसल पाले से झुलस गई। मुन्नी की प्रतिक्रिया। मुन्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जैसे यकीन ही नहीं किया। क्या सारी फसल? कुछ भी नहीं बचा? हल्कू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हां मुन्नी, सब चौपट हो गया। अब घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि कंबल ले लो। अगर तुम्हारे पास गर्म कपड़ा होता तो तुम रात भर खेत की रखवाली कर पाते, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हल्कू ने निराश स्वर में कहा, हां, तुम सही कहती थी, पर मुन्नी, कंबल लाते तो खाना कहां से खाते? हमारी किस्मत ही ऐसी है, न कपड़ा, न खाना, न आराम। जबरा का सहारा। मुन्नी चुपचाप हल्कू को देखती रही। पास में बैठा जबरा भी उनकी हालत को जैसे समझ रहा था। वह हल्कू के पैरों में सिर रखकर बैठ गया। हल्कू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख मुन्नी, ये जबरा ही है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है। बाकी तो सब किस्मत और भगवान के भरोसे है। मुन्नी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हां, गरीब का साथी तो बस उसका जानवर ही होता है। इंसान तो बस ताने देता है या कर्ज वसूलने आता है। हल्कू का आत्ममंथन। हल्कू बाहर आकाश की ओर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, हम किसान क्यों पैदा हुए? दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? भूख, ठंड और बर्बादी। अगर हम महाजन के लिए नहीं बोते तो भूखे मरते हैं। अगर बोते हैं तो पाला और मौसम सब छीन लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोर मुस्कान आई। वह बोला, मुन्नी, अब मैं और मेहनत नहीं करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। किसान की जिंदगी बस मौत का खेल है। मुन्नी चौंक गई। तो क्या अब खेत छोड़ दोगे? हल्कू ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, अब चाहे मजदूरी करूं, किसी का बैल हाँकूं, लेकिन अपनी फसल नहीं बोऊंगा। मेहनत का फल अगर यूं ही बर्बाद होना है तो मेहनत क्यों करें? कहानी का संदेश। मुन्नी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा अब भी चल रही थी। सूरज निकल आया था, लेकिन उसके प्रकाश में भी हल्कू और मुन्नी का जीवन अंधकार से घिरा हुआ था। हल्कू ने आखिरी बार खेत की दिशा में देखा। वहां उसकी मेहनत की लाश पड़ी थी। उसने धीरे से कहा, गरीब की जिंदगी बस यही है, मेहनत करो और परिणाम में दुहक पाओ। जबरा उसकी गोद में सिर रखे बैठा रहा। वही उसका सच्चा साथी था, वही उसकी पीड़ा का मूक साक्षी। सारांश। पूस की रात केवल हल्कू और मुन्नी की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के हर भारतीय किसान की दास्तान है। गरीबी इंसान को कैसे असहाय बना देती है, मेहनत के बावजूद किसान को उसका फल नहीं मिलता, और किस तरह ठंड, भूख और मजबूरी उसके जीवन को घेर लेती है। यही इस कहानी का यथार्थ है। प्रेमचंद ने इस कथा के माध्यम से उस द्वार के किसानों की वास्तविक पीड़ा को उजागर किया है। कहानी का अंतिम निष्कर्ष। पूस की रात प्रेमचंद की उन महान कहानियों में से है जिसने किसान जीवन की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। हल्कू और मुन्नी का संघर्ष केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि उस समय के करोड़ों किसानों की सामूहिक व्यथा है। कहानी के अंत में हल्कू का यह निर्णय,
अब मैं और खेती नहीं करूंगा, दरअसल एक किसान की हताशा ही नहीं बल्कि पूरे कृषक वर्ग की टूटती हुई आशा का प्रतीक है। प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि जब मेहनत का फल न मिले, जब जीवन केवल अभाव और दुख में बीते, तो किसान का हृदय भी टूट जाता है।